2 दिवस पूर्व नगर के कन्हैयापुरम निवासी बिजली मिस्त्री बिंदे की मौत के बाद पोस्टमार्टम के बाद उसका शव वापस आने पर उसके परिजन और मोहल्ले वासियों का फूटा गुस्सा। शव को एम्बुलेंस में ही रख किया सिकंदराबाद कोतवाली का घंटों किया घेराव। परिजनों की मांग थी कि सभी अभियुक्तों के साथ साथ पहले दिन 8 दिसंबर को मारपीट में शामिल पुलिसकर्मी के विरुद्ध भी की जाए कड़ी कार्रवाई। एसएचओ और सीओ सिटी के समझाने पर भी नहीं माने परिजन और जीटी रोड पर जाम लगाने को हो गए तैयार। तब बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने किया हस्तक्षेप और एसपी सिटी ने आकर सभी अपराधियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की कही बात और तुरंत ही आरोपी दरोगा का लाइन हाजिर करने के दिए निर्देश। दोनों दिनों के मामले दर्ज कर आर्थिक सहायता का दिया आश्वासन। तब जाकर परिजनों और मोहल्ले वासियों का क्रोध हुआ शांत और वह मृतक का अंतिम संस्कार करने को हुए तैयार। JNI न्यूज सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा काम मत करिए। मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के आप सभी माताओं से अनुरोध कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा काम मत बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में सरायजहां स्थित कन्हैयापुरम जो कि सोनर रोड पर स्थित है, वहां पर 2 दिन से मारपीट की घटनाओं में एक युवक की हत्या हो गई है। और इस समय हम यहाँ के थाने में कोतवाली मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं काफी यहाँ पर जन समुदाय खासी संख्या में मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे पास उनके मृतक के भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। आप बताएंगे कि किस वजह से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? ये मैं इंसाफ चाहना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी कोई कमी हो तो मुझे दो। किस बारे में आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप बताएंगे? एक छोटी सी घटना हो गई थी आपस में औरतों की मारपीट में। तो वो जो औरत है वो एक अनीता नाम की औरत है, जो हमारे भाई की घरवाली हैं, उनके साथ में मारपीट कर रही थी। हम उस रास्ते से जा रहे थे, हमने उसको छुड़ाया तो उसने हमारी औरत को भी मारा और पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद में था। जैसे उसने छुड़ाना चाहा तो हम मेरी औरत को जैसे मारने लगी तो मैंने स्टाफ को भी बोला भैया इसको छुड़ाओ। उन्होंने स्टाफ ने छुड़ाया नहीं, मैं खुद गया उनको छुड़ाने, तो मेरे को भी उन्होंने मारा। और उस औरत ने फिर जब मैंने छुड़ाया तो छुड़ाने पे वो छोड़ नहीं रही थी, उसने अपने 2-3 साथियों को बुला लिया, जिसमें एक पवन है और एक मुनिंदर जो इंस्पेक्टर हैं। वो उनके किसी कॉल पे या वहीं गाड़ी पे थे, जो वो आगे मौके पे, और उन्होंने मिलके सबने मिलके हमको मारा है। और फिर वो चौकी में लेके गए हमको, जो मृतक हैं वो और मैं, उन दोनों को चौकी में भी मारा है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहले से मौजूद था, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन को आपने बुलाया था या पहले से वो लोग उन्होंने बुलाया? उन लोगों ने बुलाया था। तो ये कब की घटना है? ये 8 तारीख की घटना है, दोपहर की। उसके बाद 9 तारीख को क्या हुआ? 9 तारीख में हम अपने 151 में इन्होंने 8 तारीख को चालान कर दिया था। हम पे 2 गवाह नहीं थे, तो 9 तारीख को हम अपने लेके गए। वहां से SDM कोर्ट से हम आ रहे थे अपनी जमानत करा के, तो रास्ते में ये घात लगा के फिर बैठे थे। ये 6:30 बजे 9 तारीख की बात है, 6:30 बजे, 6:45 बजे। तो उस समय क्या घटना हुई? उस समय हम दोनों लोग मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। जो मृतक हैं वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था। जैसे ही हमने ये कुछ दूरी से सामने पे हमारी समझ में आया कि ये हमारे हाथ लगा कर मारेंगे, इन पर लाठी डंडे हाथ में थे, कुछ असला भी थे, तो मैं मोटरसाइकिल से उतर कर एकदम भागा हूँ। तो मैं उनके हाथ आया नहीं, 1-2 ने मेरे झापड़ जरूर मारा है पीछे, लेकिन मैं भाग गया खेतों में, तो मैं उनसे छूट गया और ये मृतक को घेर के इन्होंने वहां पे भी मारा है। मैं खेत से निकल के जब तक आया, जब तक कोई एक राहगीर भी आ गया था, उसने मेरे घर में खबर दी है, तब हम इनको वहां से उठा के लेके आए। तो वर्तमान में आप ये थाने में घेराव कर रहे हैं, आपकी क्या डिमांड है, क्या आप चाह रहे हैं? सर, हमारी कार्रवाई नहीं हुई है, आज हमको 4-5 रोज हो गया है।
हमने जो घटना हमारे साथ में हुई थी हमने इनको लिख के दी, ये हमारी नहीं सुन रहे हैं। उस स्टाफ को बार बार हमसे कह रहे हैं कि उस स्टाफ नहीं था, जबकि स्टाफ ने ही मारा है। हम चाहते हैं उस स्टाफ के साथ में कार्रवाई हो, और जो हम जिनके साथ वहाँ झगड़ा हुआ है, जिन्होंने हमको मारा है, उनसे भी हमको न्याय मिले। जैसा कि इनका कहना है कि इसमें पुलिस स्टाफ का नाम भी साथ में आ रहा है, जबकि इसमें जो अभियुक्त है उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और इनका कहना ये है कि पुलिस स्टाफ में जो भी व्यक्ति रहा हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या पूरा मामला और अब तक कितने लोगों की इस पर कार्रवाई हुई है? ये बिंदे शर्मा नाम का व्यक्ति था जिसकी कल मृत्यु हो गई थी और उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। आज पोस्टमार्टम के बाद ये लोग दिलवाड़ी लेकर यहाँ पर आए थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इन्होंने जो तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा कायम कर लिया गया है। एक दरोगा पर भी उनका उनके द्वारा आरोप लगाया गया था, उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है और उसकी जांच कराई जा रही है। जांच के उपरांत जो पाया जाएगा तथ्य उसके अनुसार कार्रवाई उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, जांच में क्या निकल के आया था कि इस वजह से हत्या की गई है? नहीं, अभी तो जांच पे ऐसी चीज निकल नहीं है, अभी जांच होगी। अभी उसके द्वारा तहरीर दी गई, उस पर मुकदमा कायम करके कार्रवाई कराई।